आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम। ये इंग्लिश का शॉर्ट है और इसको हिंदी में कहते हैं लस। ये भी लस आपका शॉर्ट ही है। तो इसका हम फुल फॉर्म बता रहे हैं सीरियल नंबर से एलसीएम का। तो पहले हिंदी जान लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं। ल से आपका लघु, इसको कहते हैं लघुत्तम, और क्या कहते हैं स से समापवर्ती। जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, लस। अब इसको जान लेते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम का देखिए आपका हो जाएगा लिस्ट, और सी से आपका हो जाएगा कॉमन, और एम से क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल। ओके, अब देखिए होता क्या है कि लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो लघु के लिस्ट भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको लोवेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट। तो इसके इतने नाम है। तो इसको कहेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड स्मॉल कॉमन मल्टीपल। पहले हम जान लेते हैं, लस कहता है कि पहले मेरे दो फ्रेंड के बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद आगे का देखिएगा। तो इनके दो फ्रेंड जो है उनको पहले फ्रेंड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर इनके दो फ्रेंड के बारे में जान लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आसानी कर सकते हैं। अगर दो फ्रेंड के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन हो जाएगा अच्छे से, तो क्या कहता है लघुत्तम कहता है आप हमको आसानी से कर सकते हैं। इनके दो फ्रेंड्स हैं जो आपका होता है सम और विषम। पहले इनको जान लेते हैं। ल से सीखने से पहले सम और विषम। ठीक है, देखिए सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन, और विषम संख्या को कहते हैं ओड। तो डिटेल में जानते हैं। पहले फर्स्ट को जानते हैं कि इवन को क्या कहते हैं। देखिए इवन वो संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 से लेके 9 तक लिखेंगे, आपको डिटेल पूरा बता दें। कहीं भी आपका बड़ा से बड़ा विषम संख्या या फिर आपका सम संख्या कहीं भी रहेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। स्टार्टिंग से कर देते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। आज के बाद कंफ्यूजन तो एकदम नहीं होगा। तो ठीक है, कहने का मतलब है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। अब देखो 2 से ही पूरा विभाजित हो जाएगा आपका 2, 4, 6 और 8। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, सम संख्या है। 2, 4, 6 और 8। अब जान लेते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 है। यहाँ पे हम सर्कल बना दे रहे हैं विषम के लिए। ये देखिए, तो ये आपका क्या है, विषम संख्या है। 1 है, 3, 5, 7 और ये 9। ये क्या है, आपका विषम संख्या है। ये आपका फर्स्ट वाला सम, सेकेंड वाला आपका विषम। अगर इतना आपको नॉलेज हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा कोई भी आपका क्वेश्चन बड़ा से बड़ा रहेगा, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप पहचान भी सकते हैं। अब जैसे कि हमें पहचानना वो बड़ी बड़ी संख्या का कि ये सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। तो यहाँ पे हम ले रहे एग्जाम्पल 6। कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या रहे, उसके लास्ट का संख्या को ध्यान देना है कि अगर वो सम संख्या है, 8 अगर आपका डिजिट सम संख्या, तो समझ लीजिए कि ये आपका जो है सम संख्या है, ये 2 से पूरा अच्छे से विभाजित हो जाएगा। तो ये सम संख्या है आपका। तो देखिए ये आपका क्या है, ये जितने भी डिजिट है ये आपका क्या है, ये
क्या है, कहने का मतलब है कि जो तीनों जो चारों संख्याएं हैं अगर किसी डिजिट के पीछे है तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है आपका सम संख्या। जैसे कि यहाँ पे पीछे डिजिट क्या है, 6 है, यहाँ पे 2 है, 4 और ये 8। तो कहीं भी किसी डिजिट के पीछे रहे आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है आपका सम संख्या। और विषम संख्या जान लेते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या इतना याद रखो, किसी भी डिजिट के लास्ट के पीछे का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 कहीं भी रहे तो आपका क्या है, वो आपका विषम संख्या, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी डिजिट के पीछे ये लोग आ जाए, ठीक है। ये जो 5 बंदे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये किसी भी पीछे डिजिट के रहेगा तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हम ले रहे हैं। अब देखिए 9 आ गया। अब देखिए इसको आसानी से पहचान सकते हैं। कहने का मतलब जैसे इसमें था, इसमें बस ये 4 बंदों का नाम आपको अच्छे से बस देखना होगा कि किसी डिजिट के पीछे रहेंगे उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, सम संख्या है। और विषम संख्या वो है जिसे किसी भी डिजिट के पीछे ये पांचों आ जाएं। ये सबसे बड़ी चीज महारथी है। अगर ये पांचों के पीछे अगर आ गए तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं क्या है, विषम संख्या। जैसे कि 9 आ गया है लास्ट में, 1, 3 और 7, लास्ट आपका क्या है 9। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, बस क्या याद करना है, ये चारों को याद करना है। सम में विषम में ये पांचों को बस ध्यान देना, बाकी कितना बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा अब उसको आसानी से कर सकते। तो ये एलसीएम के फ्रेंड थे, तो एलसीएम का फ्रेंड पूरा क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब हम चलते हैं एलसीएम निकालना। पहले छोटी से छोटी संख्या का एलसीएम पहले निकालना सीखेंगे हम लोग। आप देखिए इसको महाराज तो आसानी से पहचान ही सकते हैं कि किसी डिजिट के पीछे अगर सम संख्या रहेगा, मैं बताई थी ना 2, 4, 8 और 6, ये कहीं भी किसी के पीछे रहेंगे तो ये सम संख्या से ही कटता है। पहले छोटी से छोटी संख्या तो पहले हम सम संख्या से ही कट करेंगे। तो ये हो गया आपका 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये भी समी संख्या है, 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 2 त्याए 4, ये देखो ये आपका क्या आ गया है 3 आ गया। तो 3 जो है ये क्या है, ये विषम संख्या, तो विषम संख्या विषम से ही कटेगा, ठीक है। तो 3 1 का 3, ये देखो सॉल्यूशन हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल बनाते हैं हमें एलसीएम का। तो यहाँ पे हम डिजिट ले रहे हैं, एक ठो विषम और एक ठो क्या ले रहे हैं सम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले विषम को नहीं काटेंगे, पहले हम सम संख्या को काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो विषम संख्या ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 6 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, विषम संख्या से काटेंगे, 5 से नहीं काटेंगे, ठीक है। 3 से पहले काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 5 15, और ये ऐसे इसको लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, हम 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, यानी 5 1 का 5, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 3 12, अब 12 पंजे क्या होता है आपका 7। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं, जैसे आपका बुक में पूछता है क्वेश्चन, उसी आधार पे हम करना सीखते हैं।